नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज फाइनेंस सेक्टर के बारे में। देखिए, मैं फाइनेंस सेक्टर के ऊपर मैं पहले भी एक अब आज के दिन एक वीडियो बना के दिया था आपको, मन्नप्पुरम फाइनेंस के बारे में। तो उसके बारे में डिटेल्स वीडियो आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर आप वीडियो चेकआउट करिए, वहाँ से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ और एक फाइनेंशियल कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी है देखा जाए ये भी एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज है। तो कंपनी का नाम पहले आप देख चुके हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो डिटेल्स में यहाँ पे वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे मैं निफ्टी मिड कैप 50 के ऊपर आ चुका हूँ। तो निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर आप देखेंगे तो नंबर वन पोजीशन में आज जिस कंपनी का नाम यहाँ पे देखने को मिला, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। आप खुद ही एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैं पूरा मार्किंग कर देता हूँ। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और उसके बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, मेरा तो बहुत होल्डिंग है तो मैं क्या करूंगा। तो उसके बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस जो है, वो आज के दिन 5% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला, करीबन 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट का यहाँ पे जंप देखने को मिला, और वो भी करीबन 5% से भी ज़्यादा। तो इस तरीके से तेजी के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न एंड कोई ना कोई तो कारण तो ज़रूर होगा ही होगा। तो वो रीज़न क्या है, वो कारण क्या है, उसी के बारे में यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो एक-एक करके सारे डिटेल्स चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी आज के दिन करीबन 9% तक यहाँ पे तेजी देखने को मिला, करीबन 5.5% से भी ज़्यादा आपको, सॉरी 9% नहीं, 9 पॉइंट्स का, और 5.5% का आपको तेजी देखने को मिला। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 5 दिन में देखिए सिर्फ आज के दिन ही सबसे ज़्यादा तेजी है। इसके पीछे जो रीज़न है, उस रीज़न है कंपनी का रिज़ल्ट। क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट कंपनी ने पब्लिश किया। तो किस तरीके से रिज़ल्ट हुआ, वही आपको देखकर ही पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो कंपनी का 1 मंथ की चार्ट पैटर्न की, तो 1 मंथ में देखिए कि कंपनी किस तरीके से वोलेटिलिटी यहाँ पे आपको दे चुके हैं। करीबन 3% तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी का जी 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 6 मंथ में भी आपको पॉजिटिविटी रिटर्न ज़रूर मिला होगा। मगर देखिए किस तरीके से अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा था, उसके बाद सडन डाउन। तो इस टाइप कंपनी में आपको इतना बड़ा गिरावट देखने को हमेशा मिलता है, क्योंकि देखिए 30% 20-30% तक गिरावट कभी भी आपको मिल सकता है, कभी भी 1 मंथ 2-3 दिन भी से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो 1 साल में करीबन 26% तक नेगेटिविटी। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, टोटली डाउनफॉल में है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 5 दिन में किस तरीके से नेगेटिविटी 8.5% तक। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो मैक्सिमम में आपको देखिए कितना शानदार तेजी देखने को मिला था। उसके बाद धीरे-धीरे करके कंपनी का ग्रोथ कम हो गया। 473% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो इस कंपनी में आज के दिन का तेजी के पीछे कारण तो ज़रूर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उससे पहले कंपनी का डिटेल्स कुछ देख लीजिए। कंपनी का जो पेरेंट ग्रुप है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। आप महिंद्रा महिंद्रा कंपनी को ज़रूर जानते ही होंगे। इंडिया का दिग्गज कंपनी भी है, उसके बहुत सारे सब्सिडरीज़ कंपनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1991 में, मतलब करीबन देखा जाए 30 इयर्स तक कंपनी हो चुके हैं। और स्टॉक मार्केट में कौन सा मतलब साल से कंपनी स्टार्ट हुआ था, आप खुद ही देख लीजिए, 2006 से। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है। आप फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर काम, मतलब कोई भी काम देखते हैं इस कंपनी महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के भी ऊपर आप देख सकते हैं। तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का किस तरीके से रिजल्ट हुआ, जिसी का परफॉर्मेंस आज के दिन यहाँ पे देखने को मिला। तो रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का जो टोटल सेल्स है, और कंपनी जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल डिविडेंड, रिटेल इनकम, सारे के सारे जोड़कर कंपनी का जो टोटल सेल्स है, टोटल इनकम जो बना
देखिए सेल्स कितना हुआ वो तो आपको देखना चाहिए। कंपनी का जो टोटल सेल्स सर्विसेज है, तो सेल्स आप देखेंगे तो 78 करोड़, पहले था 60 करोड़, पिछले सालों में था 64 करोड़। इसका मतलब सेल्स अच्छा खासा हुआ। तो इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। देखिए 2985 करोड़, जो पहला था 2950 करोड़, और पिछले सालों में था 2999 करोड़। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बात करूं तो कंपनी का इनकम अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिला है। और उसके बाद बारी आती है कंपनी का एक्सपेंस की। तो कंपनी किस तरीके से एक्सपेंस किया वो भी तो आपको देखना चाहिए। अगर कंपनी एक्सपेंस ज़्यादा कर देते हैं तो कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का एक्सपेंस जो है वो 2900 सॉरी टोटल एक्सपेंस दिखा देता हूँ। हाँ, टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 1600, और पिछले क्वार्टर में था 1400, पिछले सालों में था 3300। मतलब इनकम जितना हुआ था उससे बहुत ज़्यादा गुना यहाँ पे एक्सपेंस कंपनी कर चुके हैं। हाँ, इस क्वार्टर में एक्सपेंस कम हुआ था, पिछले क्वार्टर में भी एक्सपेंस कम हुआ था, मगर पिछले सालों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुआ था। उसी का फ़ायदा इस बार कंपनी को मिला। देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब टैक्सेस है, टैक्सेस को पे करने के बाद हाथ में जो प्रॉफिट आया वो करीबन 992 करोड़ का प्रॉफिट है। और पिछले क्वार्टर में क्या था? पिछले क्वार्टर में था 1100 करोड़ का प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ कम देखने को मिला, मगर पिछले सालों में देखिए कंपनी लॉस क्या था, 223 करोड़ का लॉस। तो लॉस से कंपनी डायरेक्ट प्रॉफिट, तो यही बात मार्केट को पॉजिटिव लगा, क्योंकि देखिए एक एस्टिमेट किया जाता है हमेशा कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, मतलब कंपनी का बिजनेस क्वार्टर बेसिस शुरू करने से पहले। तो एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी जो एस्टिमेट किया था उसको ब्रेक कर चुके हैं, क्योंकि देखिए एस्टिमेट के हिसाब से पिछले सालों में ईयर बेसिस आप देखेंगे तो पिछले सालों में कंपनी लॉस किया था, उस लॉस को ब्रेक करके कंपनी 992 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ तो इसीलिए आज के दिन परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, उसी के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी का देखिए अर्निंग पर शेयर 8 रुपया, पहले था 8.93 रुपीज, और पिछले सालों में तो नेगेटिव में था। तो कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं ऑब्वियसली एक एनबीएफसी है, तो फाइनेंस सेक्टर के लीडर जो है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। तो इसी सेक्टर से बिलोंग करने वाला और एक कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। देखिए कंपनी उतना बड़ा नहीं है, 19,800 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। आप 20,000 करोड़ भी बोल सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलेशन, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का देखिए पी रेशियो 27.8 है, मगर इंडस्ट्रीज पी रेशियो 25.1 है। मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है, इसका पी रेशियो ज़्यादा देखने को मिला है। कंपनी का सबसे जो नेगेटिविटी मुझे लगा, कंपनी डेप्थ ऑफ इक्विटी 4% डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा डेप्थ लेके बैठे हुए है। देखिए मानता हूँ मैं, फाइनेंस सेक्टर में कर्जा लेना ही पड़ता है उसको बिजनेस चलाने के लिए। तो फिर भी अगर कंपनी का अर्निंग ठीक-ठाक हो रहा है और कंपनी डेप्थ ज़्यादा लेके बैठे हुए हैं, तो ठीक-ठाक है, नहीं तो कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर बने रहेंगे हमेशा के लिए। तो यहाँ पे खुद देख लीजिए एनुअली इनकम जो है वो 773 करोड़, और जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है 5,900 करोड़। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो फिर 5.90 कंपनी का ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर 6 रुपया तक आपको अर्निंग पर शेयर मिल रहा है। तो कंपनी साल भर की जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखना चाहिए। तो क्वार्टर बेसिस तो परफॉर्मेंस आपको दिखा चुका हूँ, तो साल भर की परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो देखिए कंपनी हर सालों में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उसके साथ कंपनी का एक्सपेंस भी अच्छा खासा हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ, कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो ज़बरदस्त है। इस इंटरेस्ट से ही कंपनी का ज़्यादा पैसा चला जाता है। देखिए इंटरेस्ट कर्ज़ा अगर कम लेंगे, तो इंटरेस्ट आपको उतना ज़्यादा नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि जितना कर्ज़ा उतना ही इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर ज़्यादा चला गया, तो आपको हाथ में उतना पैसा नहीं बचेगा। देखिए उसी तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट में देखने को मिला। तो आप देख लीजिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ठीक-ठाक ही है, मगर लास्ट जो सालों में है वो कंपनी का अर्निंग बहुत कम हो चुके हैं। तो कंपनी देखिए आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, 5 साल में 3%, 3 साल में 13%, 1 साल में 30%। ऑब्वियसली तीनों जो परसेंटेज आपको बताया हूँ, तो तीनों ही नेगेटिव में है। मतलब नेगेटिव रिटर्न आपको मिला। सिर्फ 10 साल में आपको 6% तक पॉजिटिव रिटर्न मिला, बाकी सारे के सारे नेगेटिविटी में है।
तो कंपनी का रिज़र्व देख लीजिए, कंपनी का रिज़र्व अगर बढ़ रहे हैं कि वो भी आप देख सकते हैं, कंपनी का रिज़र्व धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है। पहले तो 1600 करोड़ था, अभी 15,000 करोड़ बन चुके हैं। कंपनी का जो कर्जा है, वो भी आप देख सकते हैं, कंपनी के पास जो पहले 6,000 करोड़ कर्जा था 2010 में, अभी वो बढ़ते-बढ़ते 62,000 करोड़ पहुँच चुके हैं। मतलब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा भी है। इस बात को आपको ऑब्वियसली सोचना ही चाहिए, ऑब्वियसली आपको देखना ही चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बोलने वाला हूँ, कंपनी के पास होल्डिंग किसके पास कितना है देख लीजिए। प्रोमोटर के पास 52%, एफआईज़ के पास 19%, डीआईज़ के पास 15% और पब्लिक के पास 12.99%। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन देखिए बहुत अच्छा खासा माल उठा के रखा है इस कंपनी के ऊपर, और प्रोमोटर भी अच्छा खासा माल यहाँ पे उठा के रखा है। तो इस कंपनी ने आपको किस तरीके से प्रॉफिट दिया वो तो देख लिया। अभी कंपनी ने डिविडेंड किस तरीके से दिया वो भी देख लीजिए। कंपनी आपको 2021, 19, 19, 18, 17 में बहुत बार आपको डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी स्प्लिट भी एक बार कर चुके हैं। कंपनी का फेस वैल्यू अभी 2 रुपया है। तो कंपनी का सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। सिर्फ एक ही बात कहूँगा इस कंपनी के बारे में, आप इस कंपनी में निवेश करके रखे हैं तो आपको लॉन्ग जर्नी सोचना होगा। तो फिलहाल के लिए आप नया निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा होल्ड कर लीजिएगा। और जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं उसके लिए मैं यही कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा इस कंपनी में। और जितने सारे नया दोस्त यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा इस कंपनी को अवॉइड करिए। आपको अच्छा खासा कंपनी में निवेश करना है तो आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के ऊपर जा सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो खुद एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।